यहाँ कपिल जी महाराज ने माता देवहूति को समझाया। माता देवहूति नवदा भक्ति में बहने लगी। कपिल देव जी यहाँ से आगे गए। फिर आगे सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं। इनके बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में जो अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर ले वही प्रियव्रत है। और इनके दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और एक का नाम सुरुचि महारानी। अब यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति उत्तानपाद है और हर एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। देखो, आप विचार करना, जब आप कोई गलत काम करने के लिए जाते हो तो मन से एक आवाज आती है कि महाराज ये गलत है, इसे मत करो। फिर तुरंत एक आवाज और आती है कि अरे कर लो, कौन देख रहा है। तो जो गलत करने से रोक रही है वो शास्त्र की नीति है, सुनीति, और जो गलत करने की आज्ञा दे रही है वो मनमुखी नीति है, सुरुचि। लेकिन सच बताना, बात किसकी मानते हैं हम? शास्त्र की नीति की या मनमुखी नीति की? मनमुखी नीति की बात मानते हैं, शास्त्र की नीति की कोई बात नहीं मानता। मन में जो आया सो कर लिया। आज महाराज उत्तानपाद ने भी यही किया। सुरुचि के कहने पर सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति महारानी गर्भवती थी। सुनीति महारानी ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ में जो बालक है, इस बालक को मैं भक्त बनाऊंगी, संत बनाऊंगी। और कहते हैं बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि बच्चे को संस्कार देने की जवाबदारी जन्म होने के बाद से नहीं होती। हमें लगता है कि जब बालक का जन्म हो जाए, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद उसको संस्कार दिए जाना चाहिए। लेकिन ना, माँ की जवाबदारी, बच्चा जब गर्भ में आता है तो गर्भ से ही माँ का दायित्व बनता है उस बच्चे को संस्कार देने का। आप बालक गर्भ में है, मन चले आचरण करोगे तो उसका असर आपके गर्भस्थ बालक के ऊपर होगा। आप गलत दृश्य देखोगे, उसका असर आपके गर्भस्थ बालक के ऊपर होगा। आप मुख से गलत वचनों को निकालोगे तो उसका असर भी आपके गर्भस्थ बालक के ऊपर होगा। तो जब बालक गर्भ में आता है तभी से माँ की जवाबदारी बनती है कि बालक को संस्कार देना, संस्कारवान बनाना। तो महाराज, आज माता सुनीति ने विचार कर लिया कि मेरा बालक जो जन्म लेगा इसको मैं भक्त बनाऊंगी। और भक्त बालक कब बनता है? जब बालक गर्भ में आए, और गर्भ में आते ही आप एक एक कार्य बड़े सोच कर विचार कर करें कि मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, उसका असर मेरे गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ जाए। चंद्रवंश में जब उग्रसेन जी की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उनके गर्भ पर एक राक्षस की परछाई पड़ी थी। और एक राक्षस की परछाई पड़ने के कारण उनका बालक इतना दुराचारी हो गया कि उन्हीं को बंदी गृह में डाल दिया। और उन्हीं के गर्भ के द्वारा उन्हीं का बालक है कंस। कंस जब गर्भ में थे तो केवल एक राक्षस की परछाई पड़ी थी, और राक्षस की परछाई पड़ने से पूरा जीवन कंस का बेकार हो गया। तो ये माँ का दायित्व रहता है, जब बालक गर्भ में हो तो सद काम करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। और
ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेत्रों से कोई गलत दृश्य ना देखे, कानों से कोई गलत वचनों को ना सुने, मुख से अपने द्वारा किसी से कटु वचन ना कहें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव आपके गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ता है। आज जब गर्भ में यहाँ पर सुनीति महारानी के गर्भ में जो बालक था, तो उन्होंने तभी सोच लिया कि महाराज बालक को मैं भक्त बनाऊंगी, संत बनाऊंगी, खूब सत्संग करती, खूब भगवान का भजन करती। और उसी भजन का फल इनको क्या मिला कि जब इनके गर्भ से बालक ने जन्म लिया, बड़ा तेजस्वी बालक इनके गर्भ से जन्म हुआ और उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठने लगे, और जब पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे तो छोटी माता सुरुचि ने रोक दिया, कहा तुम्हारा सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है, उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। तुम्हें यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाओ, जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। रोते रोते ध्रुव जी महाराज सुनीति जी के पास आ गए और कहा, माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। और जैसे कहा सुनीति ने मुख बंद कर दिया। अरे तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाले? छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर भगवान का भजन करो। और मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मेरे लिए इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा। वास्तव में वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास हो। मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, भैया मलूक सुमाता सुंदरी, जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली, जन्मी खग खरतार। वही माँ मलूक है, वही माँ सुंदरी है जिसके गर्भ से भक्त का अवतार हो, और बिना भगत बांझे भली, जन्मी खग खरतार। यदि गर्भ से भक्त का जन्म नहीं हुआ तो फिर तो उस माँ ने केवल धरती माँ के बोझ को बढ़ाया है। तो ये दायित्व भी रहता है कि बालक भक्त बने, भगवान से जुड़े। आज 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी और सुनीति कह रही है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरा पुत्र भगवान नारायण की तपस्या करे, उनका भजन करे। ये सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य होगा। आज ध्रुव जी ने पूछा, माँ ये बताओ वो भगवान रहता कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो भगवान? सुनीति ने कहा, वो प्रभु तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। वो प्रभु तो हर जगह है, तुम जाओ जाकर भगवान का भजन करो। आज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपने माँ के चरणों में प्रणाम करके वन की ओर जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो वृंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। और ध्रुव जी ने अभी गुरु नहीं बनाए हैं। तो जैसे आ रहे थे तो रास्ते में इनको नारद जी मिल गए। नारद जी पूछने लगे, बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा,
हम उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव हैं और वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। नारद जी बोले वन में भगवान नहीं मिलता, वन में शेर भालू रहते हैं, खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव जी बोले ना, मेरी माँ के वचन है कि उन शेर भालुओं में भी मेरा नारायण है। ध्रुव जी ने कह दिया कि मैं लौटूंगा नहीं, मेरी माँ कहती है शेर भालू में भी भगवान है, उसमें भी नारायण है। नारद जी कहने लगे अच्छा ये बताओ भोजन कितनी बार करते हो तुम? ध्रुव जी ने कहा जितनी बार मेरी माँ मुझे भोजन करा दे मैं उतनी बार भोजन कर लेता हूँ। नारद जी बोले फिर तो लौट जाओ, क्योंकि वन में तुम्हारी माता जी नहीं आएंगी भोजन कराने के लिए। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरी माँ कहा करती है जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे हो, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो मेरी भी ले हो, जान को देत अनजान को देत जहान को देते वो मोको भी दे हो, रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना ले। जब बालक गर्भ में रहता है तो गर्भ में वो भगवान ही पालता है, वही भोजन की व्यवस्था करता है, और जब जन्म लेता है बालक तो मुख में दांत भी नहीं होते। तो जरा विचार करो इस हाड़ मास की देह में दूध की व्यवस्था कौन करता है? वही प्रभु ही तो करता है। तो ध्रुव जी बोले जब मुख में दांत नहीं थे तो उसने दूध की व्यवस्था की है, अब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। ये भरोसा देखा नारद जी ने, नारद जी का हृदय पिघल गया। कहा ये बताओ तुमने गुरु बनाए हैं? और जैसे कहा तो ध्रुव जी बोले महाराज एक गुरु क्या होता है? क्योंकि ध्रुव जी ने गुरु नहीं बनाए। महाराज वास्तव में गुरु का अर्थ क्या होता है? जीवन में बिना गुरु के व्यक्ति भव सागर से पार नहीं लग सकता। और गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? अज्ञानतिमिरान्धस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का व्यक्ति के जीवन में अर्थ क्या होता है? जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार का खंडन कर दे, हृदय के अज्ञान को मिटा के जो ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर दे, वही गुरु होता है।